पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लगभग अब 1.5 साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। 1.5 साल के बाद इस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है और ये खुलासा हुआ है उसे सुनने के बाद अब हर कोई हैरान है। ये खुलासा कोई मैंने नहीं किया है, बल्कि ये खुलासा लॉरेंस बिश्नोई के भांजे सचिन थापन उर्फ सचिन बिश्नोई ने किया है, जिससे मानसा पुलिस अब से कुछ दिन पहले यानी कि 7 से 8 दिन पहले पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस की कस्टडी से रिमांड पर ले गई थी। सचिन बिश्नोई ने जो खुलासा किया है उसे सुनने के बाद अब हर कोई हैरान है। हालांकि बहुत सारे लोग अभी भी इसे झूठा ही कहेंगे, लेकिन उनके जानकारी के लिए मैं बता दूं, वो कहीं और भी जाकर चेक कर सकते हैं जो जानकारी मैं आपसे बताने चाह रहा हूं। तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या जब हुई उसके बाद ये खबर जो सचिन बिश्नोई ने अब खुलासा किया है, इस बात की जानकारी उड़ते उड़ते ज़रूर सामने आई थी, लेकिन उस वक्त इसकी पुष्टि नहीं की गई थी। लेकिन आज जब सचिन बिश्नोई ने इस खुलासे को पुलिस के समक्ष उजागर किया है, तो अब इस बात का जिक्र किया जा रहा है। देखिए, सचिन बिश्नोई सबसे पहले जब दिल्ली पुलिस ने इसे अजरबैजान से गिरफ्तार किया था, मुझे याद है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के कुछ दिन बाद ही विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं बागची साहब, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी थी कि सचिन थापन अजरबैजान में गिरफ्तार हुआ है और केन्या में अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी होने की बात निकलकर सामने आई थी। लेकिन सचिन बिश्नोई को भारत प्रत्यर्पित करते करते कई महीने लग गए और 1 अगस्त 2023 को सचिन बिश्नोई फाइनली भारत की सरजमी पर लाया गया। और सबसे पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उससे कई दिनों तक पूछताछ करती रही और पूछताछ के बाद सचिन बिश्नोई से एक के बाद एक ऐसे राज निकलकर सामने आए जो इससे पहले यानी सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद और सचिन के खुलासे से पहले तक जानकारी सामने नहीं आई थी। अब देखिए, सचिन बिश्नोई से जब दिल्ली पुलिस ने कई बार रिमांड पर लिया और पूछताछ की तो उसने खुलासे तो किए और उसमें कई गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन जब वो पंजाब के मानसा पहुंचा प्रोडक्शन रिमांड पर, मानसा की पुलिस उसे कस्टडी में लेकर जब पूछताछ करने लगी, तब सचिन बिश्नोई ने मानसा पुलिस के सामने ये मुँह खोला। उससे वाकई में अब ये कहा जाए कि जो गैंगस्टर अपने आप को इतना बड़ा गैंगस्टर कहता है, यानी लॉरेंस बिश्नोई का हम जिक्र कर रहे हैं, जो दूसरों को फ़ोन करके कहता है कि जिस दिन तो मुझे मिल जाएगा मैं तुझे कच्चा चिपा जाऊंगा, तो जिस तरह का ऑडियो अभी वायरल हुआ था, आप सभी ने देखा होगा, जो गूगल नाम का एक व्यक्ति था और लॉरेंस ने बाकायदा जेल से फ़ोन करके कहा था कि गूगल भाई, जिस दिन तू या तेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति मेरे समक्ष आ गया ना, तो मैं कच्चा चबा जाऊँगा। वो लॉरेंस बिश्नोई अगर उसे कोई गाली दे दे तो आप सोचिए वो लॉरेंस बिश्नोई उसके साथ क्या करेगा। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था, जो खुलासा हुआ है सचिन बिश्नोई के खुलासे के मुताबिक अगर हम बात करें, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम बात करें, तो सिद्धू मूसेवाला ने लॉरेंस बिश्नोई को बाकायदा गाली दी थी। अब आप ये सोच रहे हो कि भाई, सिद्धू मूसेवाला तो एक पंजाबी सिंगर थे और उनका इन सब चीज़ों से कोई रिश्ता नाता नहीं था, तो उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को गाली क्यों दी? तो ये जानकारी हम आपको बताएं तो आप सुनने के बाद ये नहीं कहेंगे कि इसमें सिद्धू मूसेवाला की कोई गलती थी। हाँ, गाली देना गलत आप कह सकते हैं, लेकिन गाली सिद्धू मूसेवाला ने पहले नहीं दी थी, ये खुद सचिन बिश्नोई ने कहा। सचिन बिश्नोई ने मानसा पुलिस के सामने ये कहा है कि उसे 2021 में ही मालूम चल गया था कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या की तैयारी की जा रही है। उस वक्त वो अपने आप को जेल में बता रहा था कि वो जेल में था, लेकिन जो प्लानिंग की जा रही थी सिद्धू मूसेवाला की हत्या की, उसकी सुगबुगाहट उसे भी थी कि सिद्धू मूसेवाला की फील्डिंग बिठाई जा रही है और सिद्धू मूसेवाला बहुत जल्दी मारा जाएगा। ये खुद सचिन बिश्नोई ने कहा है। सचिन बिश्नोई ने मानसा पुलिस के समक्ष ये कहा है कि बात है साल 2021 की, जब लॉरेंस बिश्नोई के साथ वो उस वक्त राजस्थान के अजमेर की हाई सिक्योरिटी घुंगरा जेल में कैद था। उस वक्त पंजाब के एक जगह पर कबड्डी का मैच चल रहा था और ये कबड्डी का जो आयोजन था मैच का, ये कराया गया था बम्बिहा गैंग के द्वारा। तो उस वक्त सिद्धू मूसेवाला को वहाँ पर बाकायदा एक चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई को जब ये मालूम चला कि सिद्धू मूसेवाला वहाँ पर जा रहा है या जा रही है, तो लॉरेंस बिश्नोई ने बाकायदा सिद्धू मूसेवाला को अजमेर की जेल से फ़ोन करके ये कहा कि भाई सिद्धू, तू वहाँ मत जा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा सचिन थापन ने कहा है और पुलिस की जो जवाबदारी है, पुलिस की जवाबदारी में ये बात निकल कर सामने आई है। सिद्धू मूसेवाला इसके बाद भी नहीं माने। लॉरेंस बिश्नोई ने पहले उनसे तो बहुत कायदे से बात की थी सिद्धू मूसेवाला से, लेकिन जब सिद्धू मूसेवाला वहाँ पर नहीं माने बात और बम्बिहा गैंग के द्वारा जो कबड्डी का मैच तथाकथित रूप से आयोजित किया जा रहा था, वहाँ पर सिद्धू पहुँचे
उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई दोबारा अजमेर की घुंगरा जेल में बैठकर सिद्धू मूसेवाला को फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद सीधा यही बोलता है कि भाई मैंने तुझे तो मना किया था, तू वहाँ पर क्यों गया। और उसके बाद सचिन बिश्नोई ने कहा कि लॉरेंस ने सीधे सिद्धू मूसेवाला को गाली दी। अब आप सोचिए, लॉरेंस बिश्नोई ने पहले मना किया, सिद्धू मूसेवाला वहाँ पर गए, इसके बाद सिद्धू मूसेवाला को वापस से फ़ोन करके लॉरेंस बिश्नोई गाली देने लगा, जिसके बाद सिद्धू मूसेवाला ने भी लॉरेंस बिश्नोई को उसी की भाषा में जवाब दिया। अब आप सोचिए, अगर कोई व्यक्ति किसी को गाली देता है तो स्वाभाविक सी बात है कि सामने वाला भी उसे उसी भाषा में जवाब देगा, चाहे वो उसके बराबर का हो या फिर नहीं हो। अब यहाँ पर अलग अलग बात है कि लॉरेंस बिश्नोई एक गैंगस्टर है और सिद्धू मूसेवाला एक सिंगर थे, लेकिन फिर भी जब कोई किसी को गाली देता है तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ पर गाली ही निकलती है। और इसके बाद फिर देख लेने की बात कही जाती है, देख लेने की धमकी दी जाती है। और उस तब से लेकर 2021 मतलब ये जब घटना है तब से लेकर 22 तक, यानी जब तक सिद्धू मूसेवाला मार नहीं दिए गए, सिद्धू मूसेवाला को लगातार इस तरह के धमकी भरे कॉल किए जा रहे थे। और सिद्धू की जब हत्या हुई थी तो सिद्धू मूसेवाला की तरफ से, उनके घर की तरफ से कई वीडियो वायरल किए गए थे जिसमें इस बात का दावा किया गया था कि सिद्धू को लगातार धमकियां मिल रही थी। लेकिन एक कन्फ्यूजन हो रहा है सचिन बिश्नोई के खुलासे के बाद। ये जो कहा गया था पहले, जो युवा अकाली नेता थे विक्की मिद्दू खेड़ा, जिनकी हत्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जब देखी थी और बम्बिहा गैंग की तरफ से हत्या करवाई गई थी, तो लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा ने उस वक्त सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि हम विक्की मिद्दू खेड़ा के हत्यारों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, एक एक करके मारेंगे। और जब सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ तो यही कहा गया कि विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या का बदला था सिद्धू मूसेवाला का हत्या। लेकिन अब जो सचिन बिश्नोई खुलासा कर रहा है दोस्तों, इसे सुनकर आप क्या कहेंगे? क्या लॉरेंस बिश्नोई की जो बातें हैं, जो बयान है, वो समय समय पर बदलते रहते हैं? मतलब हत्या किया गया क्यों और बताया गया क्यों? सिद्धू मूसेवाला का जो मैनेजर है सगनप्रीत, अब उसके इन्वॉल्वमेंट की जो बातें निकलकर सामने आ रही थी, वो बातें भी आप इसे कोरी अफवाह कहें तो शायद गलत नहीं होगा, हालांकि इसमें भी जांच पड़ताल चल रही है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का भांजा अब ये बातें कह रहा है तो आपको यकीन तो मानना पड़ेगा कि भाई लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू की हत्या सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि उसका ईगो हर्ट हुआ था। और सिद्धू मूसेवाला ने जब इसका ईगो हर्ट किया, जब उसे पलटकर वापस गालियाँ दी, जवाब दिया, तो लॉरेंस बिश्नोई ने इसका पूरा बदला लेने का पूरा एक प्लान बनाया और आखिरकार 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला जवाहर के गांव में मार ही दिए गए। हालांकि ये जो खुलासा किया सचिन बिश्नोई ने, खुलासा करने के बाद अब उसके वकील ये कह रहे हैं, कल मैंने बताया था आपको, जिक्र किया था इस बात का कि उसे काला पीलिया हो गया है और वो अब पुलिस के सवालों का जवाब देने में सक्षम नहीं है और उसे बाकायदा पंजाब की बठिंडा जेल में भेज दिया गया है। लॉरेंस बिश्नोई का भांजा जहां पर रखा गया है वो जगह काफ़ी हाई सिक्योरिटी वाली जेल कही जाती है, बठिंडा जेल भी। और बठिंडा जेल में अब उसे एक ऐसे जोन में रखा गया है जहां पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, क्योंकि सचिन बिश्नोई एक कैटेगरी का गैंगस्टर है, लॉरेंस के टक्कर का गैंगस्टर उसे कहा जाता है और किसी भी तरह की जेलों में हताहत हो ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसीलिए जेल प्रशासन ने पहले से ही तैयारियां जो है कर रखी हैं कि किसी भी तरह से सचिन बिश्नोई के साथ कुछ भी हताहत ना हो, क्योंकि ये जानकारी बहुत चौंकाने वाली है। तो दोस्तों ये वाकई में बहुत चौंकाने वाली जानकारी है। अगर आप चाहें तो हम उस जो खबर हम आपको बता रहे हैं, ये खबर हमने अपने मन से नहीं आपको बताई है, बल्कि प्रतिष्ठित अखबार अमर उजाला है, अमर उजाला की वेबसाइट पर यह खबर छपी हुई है। चाहे तो आप वहां पर जाकर विजिट भी कर सकते हैं। और हमने भी अपने सूत्रों से पता करने की कोशिश की, ये खबर वाकई में सच है। और जब अमर उजाला की वेबसाइट पर एक खबर छपी है तो वाकई में आप झूठ तो इसे कह नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप चेक करना चाहें इस खबर को तो आप बाकायदा अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। और बाकी जिस तरह से आप प्यार दे रहे हैं, जैसे आप प्यार देते हैं पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, अपराध की खबरें जो इन राज्यों की होती हैं, जो हम आप तक पहुंचाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमें हमेशा प्यार देते हैं। तो ऐसे ही प्यार देते रहिए, हमारा हौसला बढ़ाइए और खुश रहिए, सेफ रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय।